तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम रोमियो के खत उसके 8वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, रोमियो के 7वें बाब के अंदर हमने एक तनाज़े को देखा जो फिलहाल ईमानदार के अंदर जारी है, जो दो तरह की शरीयत, दो तरह की फितरत के बीच है। अब हम 8वें बाब की तरफ जाने को हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें 8वें बाब के मुतल्लिक कुछ बताइए। देखिए, 8वां बाब रोमियो के खत का बिलाशुबा नुक्ताए अरूज है, और मैं कहना चाहूंगा कि ये बाइबल मुकद्दस के मीनारों में से एक है। ये रूहुल कुद्स का बाब भी है, जिसका तस्करा इस बाब में कम से कम 19 मरतबा आया है, साथ ही उसके कामों और ईमानदारों की खातिर मुख्तलिफ खिदमात का भी। अगर 7वें बाब में शरीयत का किरदार गालिब और नुमाया है, तो 8वें बाब में रूहुल कुद्स का किरदार गालिब और नुमाया किरदार है। जबकि मैं शरीयत को पूरा करने के मामले में बेबस था, जो कि बादज़ा मेरे लिए परेशानी का बाइस बना, लेकिन जब रूहुल कुद्स ने मदाखलत की तो यीशु मसीह की जिंदगी की रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया। और मैं कहूँगा कि 5वें बाब में हम मौत से आज़ादी के मंजर को वाज़े देखते हैं, और 6ठे बाब में हम गुनाहों से आज़ादी या निजात को, और 7वें बाब में हम शरीयत से निजात को, और 8वें बाब में निजात का ना सिर्फ मंबा बल्कि अमल बनाया गया है, और बाइबल मुकद्दस में निजात वसीले से और अमल से है। और अगर हम 5वें, 6ठे और 7वें बाब में निजात को देखें तो यहाँ हम निजात के एक शानदार दायरे को देखते हैं, यानी वो नई फिजा जिसमें हम सांस लेते और उसकी हकीकी आज़ादी से महजूज होते हैं, जो कि हकीकी तौर पर यीशु अल मसीह में है, और मसीही किरदार ज़िंदगी हकीकी तौर पर रोमियो के 8वें बाब में जाहिर होता है। भाई यूसुफ, आपने हमें बताया कि ये रूहुल कुद्स का बाब है। जी, तो रूहुल कुद्स का क्या किरदार है, और कुछ ऐसे कामों के मुतालिक बताएं जो वो ईमानदारों में करता है। देखिए, मैं कहूँगा कि रूहुल कुद्स आज़ादी और पाकीज़गी का वसीला है, और किसी ने कहा कि पहले 3 अबवाब में हम खालिक़े खुदा को देखते हैं, और चौथे से 7वें बाब में हम निजात दहिंदे मसीह को देखते हैं, और फिर 8वें बाब में हम रूहुल कुद्स को देखते हैं। सो अगर मसीह हमें निजात देता है तो रूहुल कुद्स हमें पाक करता है। ये उसका एक काम है, और हमें बताया गया है कि मसीह यीशु में जिंदगी के रूहुल कुद्स की शरीयत ने हमें आज़ाद किया। लेकिन नाजरीन, बहरहाल हम ये भी देखेंगे कि खुदा हमारे मुर्दा जिस्मों को अपने रूह से जिंदा करता है, जो उनमें सकूनत करता है। और हम देखेंगे कि हम रूहुल कुद्स के वसीले पुकारते हैं ऐ बाप, और जब हम दुआ करते हैं वो हमारी कमजोरियों में मददगार होता है। एक ईमानदार के अंदर रूहुल कुद्स बहुत सारे पाकीज़ा कामों को सरंजाम देता है। अब मैं पहली 8 आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बस अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि रूह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं।
क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। पौलुस ने बड़ी हौसला अफजा बात से आगाज किया कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो मसीह यीशु में है क्यों उन पर सजा का हुक्म नहीं है। देखें, सादा सी बात है कि मसीह ने हमारी जगह सजा को उठाया। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि इस बाब की शुरुआत में जहां लफ्ज पस आता है, ये याद दिलाता है कि ये पिछले 7वें बाब का खुलासा है। पस जो कि 7वें बाब के आखिर में है वो तजर्बे का खुलासा है। लेकिन 8वें बाब की शुरुआत में जहां पस आता है वो पिछले 7 अबवाब का खुलासा करता है। सो मुझ पर मेरे गुनाहों की सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि मसीह ने मेरे गुनाहों और उनकी सजा के हुक्म को सलीब पर खींच दिया। और ना ही मेरी हालत पर सजा का हुक्म है, क्योंकि वो तमाम हालात भी मसीह के साथ मर गए। और यही बात हमने 5वें, 6ठे और 7वें बाब में पहले देखी। 8वें बाब में खुलासा है जो जाहिर करता है कि पिछली कही गई तमाम बातों के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि मसीह ने मेरे गुनाहों को उठा लिया। और ना ही मेरी हालत पर, क्योंकि वो मर गई और खत्म हो गई मसीह की सलीब के वसीले। किसी ने कहा है कि हम 8वें बाब में बगैर सजा के हुक्म के दाखिल होते हैं। हम इससे खुदा से जुदा हुए बगैर निकलते हैं और इसके सफर के दौरान हमें पता चलता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद, आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। दूसरी आयत है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हम चाहते हैं कि आप इस आयत के मुतालिक बताएं। जी भाई यूसुफ, आप क्या कहेंगे? लफ्ज शरीयत जो इस आयत में दोबारा आया है, इसका मतलब कानून या फिर असूल हैं। जैसे कशिश सकल, मकनातीसी या मिरास का कानून है, ये सब तयशुदा कानून हैं। और इसी तरह एक कानून था जो गुनाह और मौत का कानून कहलाता था। सो मैं आदम से पैदा हुआ हूं, मैं गुनाह में पैदा हुआ और मैं गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत हूं। और पालूस अपनी कुव्वत से उस पर गालिब आने से नाकाम रहा, जैसे इस बाब में हमें बताया गया है। बहरहाल वो इस बाब का इख्तिताम कुछ यूं करता है, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकुम हूँ। और ये तनाज़ा तब तक जारी था, दो किस्म की फितरत और शरीयत के दरमियान। लेकिन यहाँ वो आज़ाद कर दिया गया। लेकिन वो आज़ाद कैसे किया गया? और यहाँ वो ये क्यों कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा का शुक्र करता हूँ? यहाँ वो इसका जवाब देता है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे यीशु मसीह में गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया। मैं इसे वाज़ेह करना चाहूँगा। देखें, कभी कभार हम शरीयत के इतलाक़ को समझ नहीं पाते। मसलन हम धात के टुकड़ों को पानी पर तैरते हुए देखने के आदी बिल्कुल नहीं हैं। कशिश सकल का कानून हमें बताता है कि धाती मुआद पानी में डूब जाता है, लेकिन हम इसे तैरता हुआ कब देखते हैं? जब हम एक मकनातीस के टुकड़े को कीलों के गुच्छे के ऊपर लाते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और इस वक्त में ऐसा होता है कि मकनातीस का कानून कशिश सकल के कानून पर यहाँ पूरी तरह से गालिब आकर दिखाता है। उसने कीलों को कशिश सकल से आजाद कर दिया, और ऐसा ही एक आजाद करता है जब हम रूहुल कुद्स को हासिल कर लेते हैं जो हमारे अंदर बसा हुआ है। तो नई शरीयत यीशु मसीह की जिंदगी की रूह की शरीयत गालिब आती है और आजादी मिलती है। और गुनाह और मौत की शरीयत कशिश सकल के कानून की मानिंद है, ऐसा कानून जो हमेशा चीजों को नीचे की तरफ खींचता है। और एक शरीयत दूसरी शरीयत पर गालिब आती है। जब रूहुल कुद्स ने मेरी जिंदगी में मदाखलत की तो मैं मौत और गुनाह की शरीयत से आजाद कर दिया गया, जिससे अपने तौर पर आजाद होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तीसरी आयत में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी,
वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। हमने पढ़ा कि शरीयत बेबस थी, वो जिस्म के सबब से कमजोर थी, लेकिन खुदा का किरदार अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजता था। भाई, इस हिस्से की वजाहत की जरूरत है। देखिए, शरीयत की बेबसी इस सबब से ना थी कि शरीयत में कोई खोट थी, बल्कि जिस्म यानी इंसान था। और किसी ने कहा कि बढ़ाई में खोट नहीं है, क्योंकि बात ऐसी है कि जब आप बढ़ाई को खराब लकड़ी ला कर देंगे कि आप उससे मेज या फिर संघार मेज बनाने का कहें तो वो नहीं बना पाएगा, बेशक वो अच्छा बढ़ाई भी हो। मतलब खोट उसमें नहीं बल्कि सामान में है जो आपने दिया। सो शरीयत बेबस थी, लेकिन शरीयत बेबस क्यों थी? जिस्म की कमजोरी के सबब से, मतलब जिस्म की कमजोरी के सबब से शरीयत कमजोर थी। और क्या खुदा के पास इसका कोई हल था? जी हाँ, था। और खुदा ने अपने बेटे को भेजा और इस मसले का हल मुहैया किया। और जो गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में आए कि हमारा जिस्म गुनाह आलूदा जिस्म है, लेकिन मसीह यीशु के जिस्म में क्योंकि उसमें गुनाह ना था, गुनाह नहीं था, इसलिए वो गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में आया। और मैं कहूंगा कि अगर खुदा ने सांप को बचाना होता, मसलन वो सांप के जिस्म की सूरत में आया, लेकिन वो इंसान के जिस्म की सूरत में आया, गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। और फिर गुनाह के सबब से खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि इस मसले का इलाज करे। और खुदा ने उस मसले को हल करने के लिए क्या किया? खुदा ने जिस्म में गुनाह पर सजा का हुक्म दिया। और इससे पहले कि गुनाह दाखिल होता, उसका वजूद कायनात में था। जब शैतान ने गुनाह किया और गुनाह को दुनिया में दाखिल किया, लेकिन खुदा कायनात में गुनाह के मसले को हल करना नहीं चाहता था, बल्कि जिस्म में गुनाह के मसले को, इसलिए उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजा। और उस वक्त हमारे खुदा ने गुनाह के सबब से क्या किया? उसने गिरी फितरत और गुनाह पर जो जिस्म में था सजा का हुक्म सुनाया, और बादज़ा भी उसे माफ नहीं किया गया। बल्कि खुदा ने गुनाहों को इसलिए माफ किया क्योंकि उसने उन्हें खुद उठाया, लेकिन उसने गिरी हुई फितरत यानी गुनाह पर सजा का हुक्म सुनाया जब मसीह मुआ। मसीह की सलीब पर गुनाह पर सजा का हुक्म कैसे मैं सुनाया कहूंगा गया? दूसरे करंथियों के 5वें बाब की 21वीं आयत इसकी वजाहत कर सकती है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर मसीह के रास्तबाज हो जाएं। सो हम सलीब पर मसीह के दो पहलुओं को देखते हैं, गुनाह का कफारा देने वाले पहलू को, और यही पहले अबवाब का मौजू है, और गुनाह पर सजा का हुक्म सुनाने वाले पहलू को, जो कि 8वें बाब का मौजू है, बतौर फितरत। गुनाह आलूदा फितरत। सो खुदा ने दोनों मसलों को हल किया, गुनाहों का मसला बतौर फल और फितरत का मसला बतौर जड़। और मैं यहाँ कहूँगा कि खुदा ने दोनों मसलों को हल किया। और क्या ही शानदार बात है कि ये खुदा की फतह की ललकार है, जो कि हम पहली आयत में देखते हैं कि बस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। चौथी आयत, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। शरीयत की रास्तबाजी का तकाजा हम में पूरा कैसे हो सकता है? पहले तो हमें शरीयत की अदालत क्या है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीयत की अदालत मौत है, पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शरीयत की अदालत एक रास्तबाज तकाजा है, यानी कि शरीयत एक रास्तबाज दरख्वास्त करती है, और अफसोस कि हम उससे पूरा ना कर सके, क्योंकि शरीयत ने मुझसे खुदा की फर्मा बरदारी का तकाजा किया, लेकिन मैं नाकाम हो गया। सो शरीयत का रास्तबाज और फिर शरीयत का मुनसफाना तकाजा, जिसे कोई भी इंसान पूरा ना कर सका, हमसे तकाजा पूरा ना हो सका, लेकिन हम में पूरा किया गया, वो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। हम खुदा के तकाजों को पूरा कर सकते हैं, शरीयत के कामों से नहीं, जिनको करने में हम नाकाम हैं, बल्कि जिंदगी के रूह जो की कि शरीयत यहाँ से। पर वाहिद की सूरत में है, और तकाजा इस्तेमाल किया गया, जो कि मैं कहूँगा कि अमूमी फरमाबरदारी को जाहिर करता है कि उसे हम में पूरा किया जाए। जब हमें बताया गया जो जिस्म के नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्म के मुताबिक और रूह के मुताबिक होने से क्या मुराद है? जो इंसान जिस्म के मुताबिक जीता है, वो इंसान जिस्मानी बातों की फिक्र करता है, गिरी हुई फितरत, और वो अपने बदन की और अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है और सोचता है कि वो जो चाहे करने के लिए आज़ाद है। जो मेरा दिल चाहे यानी रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलता है और किसी बात की फिक्र में नहीं रहता सिवाय खुदा को जलाल देने के। मतलब जो रूह की हदायत में चलता है उसका मकसद खुदा को जलाल देना है, यानी उन कामों को जो रूहुल कुद्स उसे करने के काबिल बनाता है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद मुताले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए।
आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 8वें बाब की छठी आयत है और जिस्मानी नीयत मौत है मगर जिस्मानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है, और प्लीज़ इस आयत को वाज़िह कीजिए। जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। देखें भाई, मेरा ख्याल है कि अगली आयत भी इसी से वाबस्ता है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है। लेकिन आए पहले छठी आयत को समझने की कोशिश करते हैं। जिस्मानी ज़हन वो दायरा है जिसने जिस्म को घेर रखा है, और मैं कहूँगा कि हमें बताया गया है कि ये दायरा दर हकीकत मौत का दायरा है। दूसरी जानिब रूहुल कुद्स का ज़हन यानी कि रूहुल कुद्स जिंदगी इत्मीनान है, वो इत्मीनान बख्शता है। हम इस आयत को अगली आयत से जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जिस्मानी नीयत खुदा से दुश्मनी है, और मैं कह सकता हूं कि ये उस मौत का मुतजाद है जिसका जिक्र यहाँ पर पहले भी किया गया है। जिस्म को मौत और दुश्मनी ने घेर रखा है, और ये जिस्मानी ज़हन का दायरा है, और मौत उन गुनाह आलूदा गुनाहों के इर्द गिर्द घूमती है जो खुदा की नज़र में मुर्दा हैं, और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि उससे दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। और हमने पहले बाब में ये देखा कि इंसान ना सिर्फ गुनाह करता है बल्कि बाकी करने वालों से भी जी। खुश होता है। ये खुदा से दुश्मनी के बराबर है। इंसान खुदा को गुस्सा दिलाता है और उससे दुश्मनी करता है। जिस्मानी ज़हन में मौत और दुश्मनी है, और दूसरी जानिब रूहानी ज़हन के दायरे में जिंदगी और फिर इत्मीनान हर वक्त मौजूद है, जिसमें रूहुल कुद्स आपको दाखिल होने की तहरीक देता है। भाई हमारे भाइयों की नसीहत के लिए बताइए इसका अमली इत्तलाक क्या है, ताकि वो जिस्म की ख्वाहिशों को गालिब ना आने दे बल्कि रूह की ख्वाहिशों से उनके जहन किस तौर पर रूहानी बातों में मुसलसल मगन और जिस्मानी ख्वाहिशों से दूर रह सकते हैं। जब तक मैं गिरी हुई फितरत को अपनी जिंदगी की पतवार दिए रखता हूं, तो मैं मौत और खुदा से दुश्मनी के दायरे में रहता हूं, जो कि खतरनाक है और उसे खुश नहीं कर पाता। लिखा है कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। जिस्म से किसी अच्छाई की तवक्को भी ना करें, क्योंकि ये बेकार है। और अगर आप खुदा को जलाल देना चाहते हैं तो रूहुल कुद्स के माहौल में जिंदगी गुजारें। रूह में गमगीन ना हो, आप बस उसके मुतल्लिक सोचें जिससे रूहुल कुद्स आपको भरना चाहता है। मसीह ने कहा वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। रूहुल कुद्स मेरे लिए आसमान से मसीह की खबर लेकर आएगा, और रूहुल कुद्स मेरे ज़हन को रूहानी बातों से भरेगा, और उस वक्त मैं गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया जाऊंगा। भाई यूसुफ, फिर 8वीं आयत में लिखा है जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इस हिस्से के आखिर में ये सच्चाई बताई गई ताकि हम जिस्म के कामों को करने से बाज बिल्कुल। रहें। अगर हम पीछे जाकर पहली आयत को देखें तो बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। तो मसीह यस्सु में मेरा वजूद उस बात से मुख्तलिफ है जो चौथी आयत में लिखा है कि जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक। मसीह में होने की हकीकत और बात है और रूह में चलना और बात है। दोनों बातें बताइए मसीह में होने की हकीकत और रूह में रोजमर्रा देखिए, चलने की। जैसा कि हमने पहले सीखा कि मसीह में होना एक ओहदा है, ओहदा, लेकिन रूह में चलना एक हालत है, जैसा कि हम इस बाब की तफसील को देखेंगे। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं रूह के मुताबिक चलूं और जिंदगी भी रूह के मुताबिक गुजारूं, और ये एक हालत है। और आपने 8वें बाब से ये इशारा किया कि हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम जिस्म के काम से कोई नाता ना रखें। और मैं देखता हूं कि 7वें बाब का दर्दनाक तकाजा फायदेमंद था, और 7वें बाब का वो तनाज़ा क्यों फायदेमंद था और उससे हमें क्या फायदा हासिल हुआ। इसके बाइस हमने जिस्म को हरा दिया। और मैं खुदा से दुआ करता हूं, अगर कोई ईमानदार अब भी 7वें बाब के अजियतनाक तजर्बे से गुजर रहा है तो खुदावंद उसकी मदद करे और वो जल्द सीखे कि जिस्म को कैसे हराना है, और यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले खुदा का शुक्र करे। वो कभी भी गिरी हुई फितरत का अपने जोर से सामना नहीं कर सकता। रास्ता एक ही है, खुदा से मदद मांगना। और मैं कहूंगा कि उस गिरी हुई फितरत को हराना एक जबरदस्त बरकत है जो हमारी सोच को बदल देती है। और फिर यूं होता है कि हम अपने जोर से फतामंद होने का ख्याल अपने दिल से निकाल देते हैं और रूहुल कुद्स की फिजा में सांस लेते हैं। और जहां हम खुद को खुद में शरीयत के तकाजों को पूरा करते
देखते हैं। सो वो नया अंसर जिसने हालात का रुख यकसर बदल दिया रूहुल कुद्स है, रूहुल कुद्स मुदाखलत करता और है। मैंने रूह की तहरीक देने से बिल्कुल। ये शानदार काम किया। जी, शुक्रिया भाई यूसुफ। अब आपका वक्त है भी कि हम जाने शुक्रिया। मेहमानों ने आज क्या सीखा। हमने देखा कि 8वां बाब रूहुल कुद्स की बात करता है। ये रूहुल कुद्स का बाब है। एक ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स का क्या किरदार है, ये बताएं। हमने जाना कि रूहुल कुद्स आज़ादी और पाकीज़गी का जरिया है। वो हमारे मुर्दा जिस्म को जिंदा करेगा। उसी के वसीले हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। वही हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार है। शरीयत का कानून हम ईमानदारों में कैसे पूरा होता है, और जिस्म के नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलने का क्या मतलब है? शरीयत के हुक्म का मतलब मौत नहीं, बल्कि इसका मतलब मुनसिफाना और रास्तबाज तकाजा है, जो कि मेरी खुदा के हजूर फरमाबरदारी है। अब मैं रूह के मुताबिक चलता हूँ, यानी कि मैं खुदा के रूहुल कुद्स के मुताबिक जीता हूँ, इसलिए मैं खुदा की फरमाबरदारी कर सकता हूँ जो पहले नहीं करता था। आप सबका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी खुदा आपको शुक्रिया। बरकत खुदा दे। उनके फजल से अगली किस्त में हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी ये है कि पस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। बाइबल हमसे ये नहीं कहती कि जो कोशिश करते हैं, सफर करते हैं या नेक काम करते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि ये हमें बताती है कि मसीह यीशु ही वो वाहिद सबब है जो सजा रोकता है और हमसे बाज रखता है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप मसीह में हैं या नहीं? क्या आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं? वही वाहिद महफूज मुकाम है जहां पहुंचकर सजा का हुक्म लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप अब तक खुदा को खुश करने के दूसरे जराए पर इन्हिसार करते हैं तो एक दिन आपको खुदा के सजा के उस हुक्म और उस गजब का सामना करना होगा। मेरी दरखास्त है कि आप अपने मौजूदा मुकाम और अपने मुस्तकबिल के मुकाम पर गौर फरमाइए। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो। انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويذبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك. انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او
وحدك في سماء، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे